हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे आर एस अग्रवाल मैथ्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 13B। और क्वेश्चन बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑनवर्ड्स करेंगे। चलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से आगे करते हैं ना। ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी if both of them can together finish a piece of work in 12 days, then B alone can do it in how many days? बच्चों, क्वेश्चन में दिया है ए जो है वो ट्वाइस वर्क ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, है ना। सो लेट ए टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट द वर्क। ए का जो स्पीड है बच्चों बी का दोगुना है, ठीक है। तो अगर ए किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है तो बी उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? बी टेक्स 2x डेज टू कंप्लीट द वर्क, है ना। ए और बी, ए की जो एफिशिएंसी है वह बी से ज्यादा है, डबल है। तो ए को अगर x डेज लग रहा है तो बी को 2x लग रहा है, क्योंकि बी ज्यादा समय ले रहा है और ए उसी काम को कम समय में कर दे रहा है। तो बी को अगर 2 दिन लग रहा है तो ए को कितना लगेगा? 1 दिन लगेगा। बी को अगर 4 दिन लग रहा है तो ए को 2 दिन लगेगा। तो ए जो है वो ट्वाइस है फास्टर एज कंपेयर टू बी। यहाँ पर यही इसका मीनिंग है बच्चों। सो लेट बी टेक्स देन बी टेक्स बी टेक्स 2x डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ए के द्वारा 1 डे में कितना वर्क होगा बच्चों? 1/x होगा। वर्क डन बाय बी इन 1 डे 1/2x होगा। नाउ ए एंड बी टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे कितना होगा बच्चों? 1/12 होगा। सो जैसा क्वेश्चंस में दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं बच्चों कि ये जो 1 डे का वर्क ए का है, 1 डे ऑफ वर्क बी का है, दोनों को अगर मिला दें तो 1 डे का दोनों का जो साथ का वर्क है वो 1/12 है ना। तो इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे x और 2x का एलसीएम 2x, यह x से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2x से 2x डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1, दिस इज 1/12। सो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों 3/2x इज इक्वल टू 1/12, है ना। सो आगे बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3 यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 3/2x इक्वल टू 3/2x इज इक्वल टू 3/2x इज इक्वल टू 1/12। 3/2x इज इक्वल टू 1/12, और यहाँ से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस इज 2x इंटू 1 2x। सो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3 इंटू 12 अपॉन 2, और 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स में आएगा, एंड 6 3 जा 18। सो x की वैल्यू आ गई बच्चों 18। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देन बी अलोन कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। सो बी को कितना दिन लग रहा है बच्चों? 2x डेज लग रहा है। सो बी विल टेक हाउ मेनी डेज? बी विल टेक 2x 2 into 18, that is 36 days to complete the work, है ना। to complete the work, to complete the work, ठीक है बच्चों। इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, और अगले प्रश्न में मिलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, A alone can finish a piece of work in 10 days, which B alone can do it in 15 days. सो वर्क डन बाय ए इन 1 डे बच्चों हो जाएगा 1/10, वर्क डन बाय बी इन 1 डे हो जाएगा 1/15। इफ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट देन आउट ऑफ द टोटल वेजेस ऑफ ₹3000 ए विल गेट हाउ मच, ठीक है। दोनों ने साथ में मिलकर के काम कंप्लीट कर दिया। तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे कितना होगा बच्चों? 1 डे का ए का वर्क प्लस 1 डे बी का वर्क, 1 डे का बी का वर्क 1/10 प्लस 1/15, 10 15 का एलसीएम 30, 10 3 जा एंड 15 2 जा। सो दिस इज 5/30, सो दिस इज 1/6।
सो ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 1/6 पार्ट काम कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? रेसिप्रोकल 6 डेज में। ए एंड बी टुगेदर टेक 6 डेज टू कंप्लीट द वर्क। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे बच्चों, 6 दिन में दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर देगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आउट ऑफ ₹3000 एज वेजेस, पूरे काम का जो वेजेस है वो 3000 है, उसमें से ए का कितना हिस्सा होगा? व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए? तो ए ने कितना पार्ट काम किया है बच्चों? एक दिन में 1/10 पार्ट किया है, तो 6 डेज में ए ने कितना काम किया है? सो ए शेयर ऑफ वर्क 6 दिन काम किया है ए ने। एक दिन में कितना काम किया है? 1/10 पार्ट। तो 6 दिन में कितना किया है? तो 1/10 इंटू 6, सो 6/10 पार्ट वर्क किया है। तो पैसे जो है बच्चों वह भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। ए ने जो है 6/10 पार्ट काम किया है, और बी ने 6 दिन में कितना काम किया है बच्चों? एक दिन में 1/15 किया है, तो बी ने 6 दिन में कितना किया है? 6 इंटू 1/15, सो दिस विल बी 6/15। तो जो 3000 रुपीज है बच्चों, यह दोनों में इसमें डिवाइड होगा इसी रेशियो में। सो ए का जो शेयर होगा बच्चों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं शेयर ऑफ ए। अगले पेज में चले जाते हैं। यहाँ पे ए 6/10 पार्ट वर्क कर रहा है, और बी जो है वह 15/10 पार्ट वर्क कर रहा है। नॉट 15, 6/15, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 6/15 पार्ट कर रहा है। दिस इज 6/15 एंड इट इज बेटर यूज ब्लैक कलर ओनली। दिस इज बी, और टोटल वेजेस कितना है बच्चों? 3000। सो ए का शेयर कितना होगा? शेयर ऑफ ए का हिस्सा हो जाएगा बच्चों, जितना काम किया है उसी के प्रोपोर्शन में वेजेज मिलेगा। 6/10 ऑफ 3000, सो 0 विल गो, सो 6 3 जा 1800। सो 1800 रुपीज ए को मिलेगा। और शेयर ऑफ बी क्या होगा बच्चों, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया बट आप निकाल सकते हैं। सो बी ने कितना काम किया है? 6/15 आउट ऑफ 3000, सो 15 इंटू 2 30, और यहाँ पे 00, सो 6 इंटू 2 1200। सो ए का शेयर होगा बच्चों ₹1800, और बी का शेयर होगा ₹1200। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए का शेयर पूछा गया है, तो ए को कितना मिलेगा? ₹1800। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 7th नंबर, द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। ए और बी के काम करने का जो रेट है बच्चों वह 3:4 है। The number of days taken by them to finish the work are in the ratio। तो उस काम को कंप्लीट करने में जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे बच्चों उसका रेशियो बताना है। तो जो जितना तेजी से काम करेगा वह पहले काम को फिनिश करेगा, यस और नो? तो यहाँ पर रेशियो 3/4 है रेट का, तो निश्चित ए को कम समय लग रहा है तो उसका काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, यस और नो? अगर बी को कम समय लग रहा है तो बी का काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज टेकन, तो बी ए बाई बी, यहाँ पर डेज का रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो इन द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी 3:4। नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर वर्किंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेट ऑफ वर्क। जितना नंबर ऑफ डेज लगेगा किसी काम को करने में, that will be reciprocal of rate of work. So number of days taken equal to 1 by rate of work. तो 1 by rate of work क्या दे रखा है बच्चों? 3/4। तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3, so this will become 4:3। so number of days taken 4:3 के रेशियो में यहाँ पर नंबर ऑफ डेज लगेंगे। ठीक है बच्चों, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, जिसको कम समय लगेगा, जो ज्यादा जल्दी काम करेगा बच्चों उसको कम समय लगेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सो नंबर ऑफ डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ वर्क। जिसका रेट ऑफ वर्क ज्यादा होगा उसे कम समय लगेगा, और जिसका रेट ऑफ वर्क लो होगा उसको ज्यादा समय लगेगा। सिंपल सी बात है ना? क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। यहाँ पर 2 बार टुगेदर
को एक बार हटा दीजिएगा। A and B together can do a piece of work in 12 days. B and C can do it in 20 days, while C and A can do it in 15 days. A, B and C all working together can do it in how many days? In how many days? So work done by A and B in one day कितना है बच्चों? A और B दोनों मिलकर के एक दिन में कितना पार्ट वर्क करेगा? 1/12 करेगा। B और C दोनों मिलकर के कितना काम करेगा एक दिन में? 1/20 पार्ट। C और A एक दिन में कितना पार्ट करेगा? 1/15 पार्ट। अगर तीनों को ऐड कर दें, एडिंग द अबव इक्वेशंस वी गेट द वर्क डन बाय A, B, C इन वन डे। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/15। 12, 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 60। ठीक है, सो 12 5 जा 60, 23 जा 60, 15 4 जा 60। सो 5 + 3 8 + 4 12/60। सो दिस इज 1/5। सो एक चीज तो यहाँ से क्लियर है कि तीनों मिल करके जब काम को कर रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों 2A। कैसे 2A लिख रहे हैं सर आप? तो A + A 2A, B + B 2B, C + C 2C। सो 2A + 2B + 2C इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 1/5। सो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों। दिस इज A + B + C इज इक्वल टू 1/5। सो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों A + B + C इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा, 5 × 2, सो दिस इज 10। सो A + B + C इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, सो दोनों नहीं, हाँ तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क करेगा, है ना। सो 1/10 पार्ट 1/10 part of the work will be done by A, B and C together. So तीनों मिल करके काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 10 days में कंप्लीट करेगा। So A, B and C can finish the work. A, B and C can finish the work in 10 days. 10 दिन में कवर कर देगा बच्चों, काम को कंप्लीट कर देगा, है ना, इन 10 days। सो दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। सो बच्चों इसको अच्छे से आप लर्न करिए, वॉच करिए, ठीक है। सो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।